डॉक्टर अबुल्लैथ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर अबुल्लैथ साहब। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब बर्क साहब और खुसूसी मेहमान जो आज मौजूद हैं और सिवान के सर सैयद से प्यार करने वाली पब्लिक, सर सैयद पर इतनी बातें कह दी गई हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कि उसको रिपीट करना बहुत कम वक्त में उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती है। बस इतनी बात कही जा सकती है कि आज सारे हिंदुस्तान में नहीं, रदर हिंदुस्तान के बाहर भी सर सैयद डे को इतने जोशो खरोश से मनाया जाता है, यही काफ़ी है उनके पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इसके बाद और कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर सैयद जिस ज़माने में आए, उनकी पहली ज़िंदगी बहुत लग्जरियस थी, लेकिन 1857 के बाद जो उन्होंने इंडिया की हालत देखी, ख़ासकर मुसलमानों की हालत, चूँकि मुसलमान उस वक्त अंग्रेज़ों के नज़र में खटक रहे थे कि यही मेन ऑफ कोर्स रीज़न है 1857 की बगावत के, और इसलिए मुसलमानों पे हर तरह का जुल्म हो रहा था, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कुछ इसी तरह जैसे आज हो रहा है। तो जैसे एक शरीफ आदमी ने कहा कि आज और उस वक्त में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैं भी ऑफ कोर्स इस बात को मानता हूं कि आज और उस वक्त में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उस वक्त ऑफ कोर्स अगर सर सैयद का जो विज़न था उसको उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करके उससे उभरे और बहुत दिनों तक ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल रहे अपने विज़न में। आज हम लोग भी अगर उस विज़न को अप्लाई करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हम लोग भी इस बुरे दिन से, ये जो डार्केस्ट ऑफ कोर्स नाइट है, इससे एक खूबसूरत सुबह को पा सकते हैं। तो हम लोग को बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ हम लोग सर सैयद का गुणगान करते रहें और अपने अंदर हम लोग नहीं झांकते हैं। सर सैयद ने जो कुछ किया, ऑफ कोर्स जैसे एक शरीफ आदमी ने कहा कि उन्होंने घर जला दिया। घर जलाने का मतलब था कि उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। नहीं, उन्होंने अपने घर को भी जलाया था। जब वो इंग्लैंड गए थे उस किताब को लिखने के लिए जो हुजूर के अगेंस्ट लिखी गई थी, उसका जवाब के लिए, तो उनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने किताब अपना घर बेच दिया था। उन्होंने अपना घर बेचा था, इसलिए उन्होंने घर जलाया। आज हम लोग सर सैयद के लिए बैठे हुए, सर सैयद से प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग के अंदर ये मिशन नहीं है, ये विज़न नहीं है कि हम अपना घर जलाएं। हम घर जलाने को नहीं कहते हैं, लेकिन सब काम हम लोग अपने घर ही के लिए करेंगे। आज हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी गरीब के लिए नहीं है, वो अपने बाल बच्चे के लिए है, अपने लिए है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सबको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए है। इसमें ज़रा भी कोई शक नहीं है। गालिब का एक शेर था, दिल में दर्द हो, दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। तो मामला ये है कि हम लोग खुद जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अब कोई मनसलवा हमारे सर पे टपकेगा नहीं। गवर्नमेंट जो आपकी है, जो सिचुएशन उस वक्त था उससे ज़्यादा बुरा सिचुएशन अभी है, वो आपको देखना नहीं चाहती है, वो आपके डेवलपमेंट को पसंद नहीं करती है। तो हम लोग इस सिलसिले में यही कह सकते हैं कि हम लोग खुद से अपना इंस्टीट्यूट कायम करें और सर सैयद के विज़न से कायम करें, और कायम करने के बाद वो जो हम लोग मनी लगा रहे हैं वो गरीबों के लिए, ये सोचे कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे कौम के लिए इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट 25-30 साल के बाद ऑफ कोर्स
एक बहुत खूबसूरत फ्लावर के फॉर्म में, एक खूबसूरत गुलशन के फॉर्म में आपके सामने आएगा। क्योंकि आज से 150-200 साल पहले सर सैयद ने एक अलीगढ़ बनाया। आज हम लोगों ने क्या किया? क्या हम लोग सर सैयद के सही औलाद हैं? नाअहल नहीं कहा जा सकता। हम लोग जितने बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी और सब, हम लोग सारे के सारे सर सैयद के नाअहल औलाद हैं। और सिर्फ हम लोग सर सैयद डे मनाते हैं। सर सैयद के पाथ पर जेन्युइनली जिस तरीके से चलना चाहिए था, वो ऑफ कोर्स हम उस पर नहीं चलते हैं। इसलिए आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनका विज़न था और विज़न को अचीव करने के लिए जिस ढंग से उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। मैं तो खैर साइंस कॉलेज पटना से पढ़ा हूँ, अलीगढ़ में मेरा एडमिशन हुआ था, गलती से मैं नहीं गया। मुझे आज लगता है कि काश मैं भी वहाँ जाता तो लोग मुझे भी उसी प्यार से बैठाते, अली अली कहते। मैं बड़ा आइसोलेटेड होकर एक किनारे बैठा हुआ था। लेकिन चलिए, मैं भी 2 साल से, पिछले साल भी मैं इस प्रोग्राम में आया था और प्यार मिला था। इस साल से मुझे लगता है कि मुझे भी इस कम्युनिटी में ले लिया जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि मुझे भी अली कह दिया जाए। क्योंकि एक बात मैंने देखी, मैं साइंस कॉलेज के एलुमनी प्रोग्राम में भी एसोसिएशन में जाता हूँ, ये तहजीब वहाँ नहीं पाई जाती है जो अलीगढ़ की तहजीब है। तो वहाँ पढ़ने के बावजूद मैं ऑफकोर्स अलीगढ़ की तहजीब से बहुत मुतासिर हूँ और इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे भी इस कम्युनिटी में रख लिया जाए। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं। मैं बहुत बेबाकी के साथ बोल देता हूँ कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई थिंक टैंक नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मामला नहीं है जो सोचे और सोच करके इस कौम को आगे बढ़ाए। हमारे ऊपर लीडरशिप इम्पोज कर दी जाती है और अगर हमारा कोई लीडर बनने की कोशिश करता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कभी टेररिस्ट और कभी एंटी नेशनल कह के ऑफ कोर्स उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो हम लोग इन सारी बातों पर सोचे। मुझे शाहनवाज साहब जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि आज फिज़िक्स का कोई फार्मूला नहीं बताइएगा। मैं आखिरी वक्त में बस एक शेर आपको कह के चला जाता हूँ और ये शेर इधर के लिए है। और ये शेर ऐसे है, तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं। थैंक यू। अब मैं